आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता जुलाई 2024 में लागू हुआ? ए. कंबोडिया, बी. चीन, सी. इजराइल, डी. ताइवान। आंसर डी. ताइवान। 2 जुलाई 2024 में 22वीं वार्षिक भारत रूस शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ए. मॉस्को, बी. नई दिल्ली, सी. मुंबई, डी. नोवोसिबिर्स्क। आंसर ए. मॉस्को। 3 2024 विश्व जनसंख्या दिवस का विषय क्या है? ए. टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, बी. अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, सी. द पैंडेमिक इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी, डी. सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन। आंसर ए. टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 4 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए. MS धोनी, बी. गौतम गंभीर, सी. युवराज सिंह, डी. सुरेश रैना। आंसर बी. गौतम गंभीर। 5 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसके संयोजक कौन हैं? ए. DK श्रीवास्तव, बी. नीलकंठ मिश्रा, सी. डॉक्टर पूनम गुप्ता, डी. प्रांजुल भंडारी। आंसर सी. डॉक्टर पूनम गुप्ता। 6 आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? ए. टाटा समूह, बी. SR समूह, सी. रिलायंस समूह, डी. अडानी समूह। आंसर डी. अडानी समूह। 7 किस राज्य सरकार ने नए बाघ अभयारण्य में अवैध शिकार की कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की है? ए. मिजोरम, बी. मध्य प्रदेश, सी. मेघालय, डी. तमिलनाडु। आंसर बी. मध्य प्रदेश। 8 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? ए. रणदीप गुलरिया, बी. नॉर्मन बोरलॉग, सी. सौम्या स्वामीनाथन, डी. बलराम भार्गव। आंसर सी. सौम्या स्वामीनाथन। 9 न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? ए. रजत शर्मा, बी. सुधीर चौधरी, सी. रवीश कुमार, डी. राजदीप सरदेसाई। आंसर ए. रजत शर्मा। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ए. S जयशंकर, बी. जगदीप धनखड़, सी. महुआ मोइत्रा, डी. ओम बिरला। आंसर डी. ओम बिरला। टुडे इन हिस्ट्री। वर्ष 1949 में आज ही के दिन RSS पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटा लिया गया। वास्तव में जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के हाथों महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1912 क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी। 1957 अमेरिकी सर्जन लेरोय इबर्नी ने बताया कि धूम्रपान और फेफड़े के कैंसर में सीधा संबंध होता है। 1960 भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना। 1997 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान में जन्म। 1998 फ्रांस और ब्राजील के बीच हुए फुटबॉल विश्वकप के फाइनल को अरब लोगों ने देखा। कुल 1.7। 2001 एकता अगरतला से ढाका के बीच मैत्री बस सेवा की शुरुआत। मैप ऑफ द डे भारत। भीमबेटका शैलचित्र। यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है, जहां 500 से अधिक शैलचित्र हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में VS वाकणकर ने की थी। इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सबसे पुरानी पेंटिंग्स का अनुमान 30,000 साल पुराना है और गुफाओं के अंदर गहरे स्थित होने के कारण बची हुई है। भीमबेटका में मौजूद पेंटिंग्स ऊपरी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन काल की है। हालांकि ज्यादातर पेंटिंग्स मध्यपाषाण काल की है। पेंटिंग्स की थीमा प्रागैतिहासिक पुरुषों का रोजमर्रा का जीवन, अक्सर छड़ी जैसी मानव आकृतियों में हाथी, बाइसन, हिरण, मोर और सांप जैसे विभिन्न जानवरों को दर्शाया गया है। हथियारबंद पुरुषों के साथ शिकार के दृश्य और युद्ध के दृश्य। सरल ज्यामितीय डिजाइन और प्रतीक। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। डोवर जलगमृमध्य। डोवर जलगमृमध्य या डोवर जलगमृमध्य इंग्लिश चैनल के सबसे संकरे हिस्से में स्थित जलगमृमध्य है, जो चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा को चिह्नित करता है और ग्रेट ब्रिटेन को महाद्वीपीय यूरोप से अलग करता है। जलगमृमध्य में सबसे छोटी दूरी लगभग 20 मील 32 किलोमीटर साउथ फोरलैंड से इंग्लिश काउंटी केंट में डोवर के उत्तर पूर्व में केप ग्रिस नेस तक है।
जलद भूमध्य की गहराई लोबर्ग जलद भूमध्य में 68 मीटर 223 फीट और सबसे ऊंचे किनारों पर 20 मीटर 66 फीट के बीच बदलती रहती है। अक्टूबर के 26 से 27 1916 को हुई डोवर जलद भूमध्य की लड़ाई ग्रेट ब्रिटेन और जर्मन साम्राज्य के बीच प्रथम विश्व युद्ध की एक नौसैनिक लड़ाई थी। डोवर जलद भूमध्य की दूसरी लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध की एक नौसैनिक लड़ाई थी जो अप्रैल 1917 में डोवर जलद भूमध्य में लड़ी गई थी और इसे 1916 में डोवर जलद भूमध्य की प्रमुख लड़ाई के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।